Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topic of today's lecture is network and internet वर्किंग devices. ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया उसकी रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा इंटरनेट के एड्रेसेस क्या होते हैं। उसमें इंटरनेट के एड्रेसेस कितने बाइट के होते हैं, जो कि 4 बाइट के होते हैं, 32 बिट्स होते हैं टोटल मिला के। उसके बाद उसमें क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, उन क्लासेस की रेंज क्या होती है। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि अच्छा उस रेंज में उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। और फिर हमने पढ़ा कि अच्छा आया जो आईपी एड्रेस है वो हमारे पास तो होता है, जो हमारे पास डाटा जा रहा होता है, आ रहा होता है, जो सेंडिंग और रिसीविंग कम्युनिकेशन हो रही होती है हमारी इंफॉर्मेशन की, वो तो बिट नंबर ऑफ बिट्स में होती है, लाइक 0101 की फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर्स में होती है। तो अब हम उसको आईपी एड्रेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमने देखा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसकी हमने फर्दर कुछ एग्जांपल्स की। और हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अब हम ने बाइनरी टू डेसिमल उसको कन्वर्ट कर लिया। तो फिर हमने देखा कि अच्छा 4 बाइट की हमारे पास जो होती है वो स्पेस होती है, 4 बाइट होना चाहिए। तो हमने जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस आ गए, जो हमारे पास डेसिमल नोटेशन आई, उसको हमने डॉट से सेपरेट कर लिया, जिसके आस पास कोई स्पेस नहीं होगी, ना लेफ्ट ना राइट, डॉट के। ठीक है, वो हमारा बन गया एक आईपी एड्रेस। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 लेवल और 3 लेवल हिरार्की क्या होती है नेटवर्क के अंदर। मतलब जो हम नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, जो नेट आईडी और होस्ट आईडी है, मतलब एक नेटवर्क होगा उसकी आईडी है, और उसके बाद कुछ होस्ट होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगी, कुछ नोड्स होंगी। होस्ट को हम नोड्स भी कहते हैं, नोड्स को हम डिवाइसेस भी कहते हैं, नोड्स को हम कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कुछ होस्ट हैं, मल्टीपल होस्ट आ जाएंगे, तो उनको आईडीज क्या देनी है और नेटवर्क को क्या आईडी देनी है, हमने वो देखा। और हमने 3 लेवल हायरार्की की भी बात की। ठीक, अब उससे फर्दर हम आगे जाएंगे और अब हम आगे देख रहे हैं कि अच्छा जब हमने नेटवर्क बना लिया, या इंटरनेट पर बना लिया, तो उसके अंदर हमें डिवाइसेस की हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास रिपीटर, ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवे। ठीक है, नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास आ जाती है कनेक्टेड डिवाइस। अब ये इसका कुछ कह लो हिरार्की है, ठीक है, आर्किटेक्चर है। कनेक्टेड डिवाइसेस में हमारे पास आती है नेटवर्किंग डिवाइसेस और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपके पास रिपीटर्स और ब्रिजेस आ जाते हैं, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो लेक्चर है डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड लेक्चर है, इसके अंदर थ्योरी नहीं है। थ्योरी मैं वर्बली बताऊंगी, जिसको आप लोगों ने नोट करना है अपने रजिस्टर पे। ठीक है, जिसको आपने नोट करना है रजिस्टर पे। थ्योरी की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि ये आपका ओवरव्यू है। आगे आप इसको हर चीज को, मतलब रिपीटर्स को, राउटर्स को, इन चीजों को आप डिटेल में पढ़ोगे। ब्रिजेस को, मतलब ये कुछ चीजें, राउटर्स आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसका इसलिए थ्योरी नहीं है वो डाली गई है, क्योंकि आप लोगों को पहले कंसेप्ट पता है कि राउटर्स होता है क्या, राउटिंग करता है क्या, एटीसी। ठीक, तो इस वजह से डायग्राम बेस समझाया गया है। मैं वर्बली बता दूंगी कि हर चीज की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मेनली आप लोगों ने डायग्राम पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग हमारा आ गई, ये हमारा ओएसआई मॉडल था। हमने ये से प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, जो हमारा लेक्चर था नेटवर्क से रिलेटेड लेक्चर था। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा कि अच्छा हमारे पास ओएसआई मॉडल, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि ओएसआई मॉडल में ओएसआई आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक, जिसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक, अब उस पे बताया हुआ कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करी। फिजिकल लेयर पे हमारे पास लगता है रिपीटर। फिजिकल लेयर कौन सी होती है? जो तारों वाली लेयर होती है, जो तार जिसमें हमें वायर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीवी केबल कनेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास, अब आप लोगों ने नोट किया होगा, जो आ, हमारा, लेट्स सपोज अगर आप लोग किसी भी कंट्री से हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारी वायर्स का सीन चलता है, ठीक है, एक वायर दूसरी वायर के साथ जाने का जो रास्ता होता है, उसके बाद एक हमारा रिपीटर लगा होता है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस के बाद एक रिपीटर लगा होता है, जो हमारे पास बड़े बड़े से कुछ ब्रिजेस बन जाते हैं। लेट्स सपोज कुछ कह लें कि रिपीटर्स होते हैं, मोस्टली नजर आते हैं रोड्स पे लगे हुए। ठीक है, बड़े बड़े खंबे होते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में तो खंबे ही बोला जाता है उसे। अब आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो खंबे कहते हैं कि खंबा लगा हुआ है, तो उस पे कहते हैं रिपीटर फिट होता है। ठीक, वो आपकी वायर को आगे से वो रिपीटर लगा के उसको कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद उसकी नेक्स्ट पोर्ट से आगे दोबारा से आपकी वायर स्टार्ट होती है, जो कि कुछ डिस्टेंस बाद दोबारा एक रिपीटर से जाके कनेक्ट होती है। क्योंकि आपकी वायर इतनी लंबी नहीं होती है, तो दैट से आपको रिपीटर की जरूरत पड़ती है। फिजिकल लेयर पे वायर में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? रिपीटर की। देन आपकी डाटा लिंक लेयर पे आ जाता है ब्रिज। डाटा लिंक लेयर पे हम फ्रेमिंग का काम करते हैं, तो उसमें हमारा ब्रिज का काम आता है, जिसमें हमारे पास हम लैन में भी मोस्टली ब्रिज को यूज करते हैं। लैन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि लैन होता क्या है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप लोग
देख लीजिएगा। नेटवर्क में हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम राउटर्स यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था राउटर्स में भी कि जब हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, बड़ी लेवल पे हम बात करें, नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर नोड्स हैं, हम नोड की बात नहीं करें, ठीक है, हम नोड की बात नहीं करें, हम नेटवर्क की बात करें। नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल हमारे पास नोड्स हैं। तो अब उस पूरे नेटवर्क को हमने किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको राउटर्स दरपेश होते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो, उसमें गेटवे है वो आपकी सारी लेयर्स को कवर कर लेता है, सारी लेयर्स को कवर कर लेता है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर देख लेते हैं रिपीटर कैसे काम करता है। रिपीटर हमारा कैसे काम करेगा, रिपीटर इन द OSI मॉडल, ठीक। आप आपका रिपीटर किस पे काम कर रहा है, फिजिकल लेयर पे। रिपीटर देखो दो डिवाइसेस के दरमियान लगा हुआ है एक रिपीटर। लेट सपोज आपका एक डिस्टेंस था, हम आगे रिपीटर के बारे में फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस की वायर को ये कवर कर सकता है, कितनी डिस्टेंस की वायर को ये नहीं कर सकता। अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो याद करना मुश्किल होगा। मेन मेन चीजें याद रखो कि दो डिवाइस ए और डिवाइस बी है, उसके दरमियान हमने एक रिपीटर लगा दिया, डायरेक्ट कनेक्शन लगा दिया। एक वायर थी, इसकी रेंज इतनी थी, तो हमने इस रेंज को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने रिपीटर लगाया, एंड देन उसके आगे से हमने उसका डाटा फ्लो करने के लिए एक रिपीटर को बीच में फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वायर की लिमिट इतनी थी, इससे लंबी नहीं जा सकती थी, तो हमने बीच में एक रिपीटर लगाया, जिससे यहाँ देखो डाटा यहाँ से इधर से ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में आपका डाटा हमेशा ट्रांसफर होता है, लिंक बैंडविड्थ होती है, मैंने बताया था, ठीक है। तो बिट्स की फॉर्म में आपका डाटा जा रहा है, फिजिकल लेयर है तो जाहिर सी बात है बिट्स की फॉर्म में जाएगा। हमने वैसे मॉडल में पढ़ा था कि आपका रिपीटर जो होता है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है। जो इसकी मेनली डेफिनेशन है वो मैं बता देती हूँ, वो आप लोग नोट कर लें। वो है क्या, a repeater is a device in computer networking that amplifies and regenerates signals in order to extend the range of the network, ठीक है। ये ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है जो आपकी जो भी रेंज होती है, जो आपकी सिग्नल्स की रेंज होती है, उसको एक्सटेंड करने के लिए रिपीटर यूज होता है। रिपीटर आर यूज टू इंक्रीज द डिस्टेंस ओवर विच द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय बूस्टिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द data. They are commonly used in network technologies where the data needs to transmit it over long distance, ठीक है। अब ये बात वही है जो मैंने बताई है, बस थोड़ी अंग्रेजी यूज हो गई है। क्या कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे अपना डाटा ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए आपकी वायर जब छोटी पड़ जाती है तो आप उसके बीच में रिपीटर एक कनेक्ट कर देते हो, और उसके बाद अपनी वायर को फर्दर आगे से एक और वायर कनेक्ट कर देते हो। मेनली ये काम होता है रिपीटर का। रिपीटर की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। रिपीटर की फंक्शनैलिटी में हमारे पास क्या हो जाता है कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिशन टोटली सेम है। कि करप्टेड फ्रेम्स जो हमारे पास आ रहे थे, करप्टेड सिग्नल्स आ रहे थे, रिपीटर लगाने के बाद वो आपके पास रीजनरेटेड सिग्नल्स में मतलब स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। रिपीटर लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आपको पता नहीं, जो आपको लग रहा है कि यार इतने डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉल जा रही है, मुझे पता है कि इस रीजन से निकल के इतने रीजन के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहाड़ों पर लोग जाते हैं, मे बी मूवीज लोग देखते हो, तो वहां पे सिग्नल ड्रॉप होते हैं, लोगों के जंगलों में सिग्नल ड्रॉप होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे रिपीटर्स नहीं लगे होते। तो वहां से सिग्नल, जो आपको पता है इतने डिस्टेंस पे जाके आपकी आवाज नहीं जाएगी, सिग्नल ड्रॉप होने लग जाएंगे, तो आप वहां पे रिपीटर लगा देते हो, जिसके बाद आपके जो सिग्नल्स होते हैं रीजनरेट हो जाते हैं, और आपके बाद दोबारा से वो स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, आपको दोबारा से आवाज ठीक आने लग जाती है, ठीक है। टावर्स, सॉरी, जो मैंने खंबे का वर्ड यूज किया था, मुझे याद आ गया, उसको टावर्स कहते हैं। टावर्स पे आपके रिपीटर्स लगे होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रिज। अब ब्रिज इज इन द OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल में ब्रिज क्या होता है? ब्रिज मेनली आपका जो है वो किस में यूज होता है, लैंड्स में यूज होता है, ठीक है। इसकी मेनली जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपका ब्रिज सिंपली सिंपली जो है वो लैंड्स के लिए यूज होता है, ठीक। कि आपके पास मल्टीपल लैंड्स हैं और उनके बीच में आपने क्या लगा दिया, एक ब्रिज लगा दिया। लैंड्स मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और लोकल एरिया मतलब स्मॉल रीजन के लिए होता है। तो आप दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ब्रिज इंपोर्ट करवा देते हो, ठीक है। ब्रिज आपका डाटा लिंक लेयर पे होता है। ये देखो, ये दो लैंस हैं, ये एक लैन है और ये दूसरा लैन है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, आपकी एक वायर और आपने उसके साथ डिफरेंट पीसेस कनेक्ट किए हुए, नोड्स कनेक्ट की हुई हैं। दूसरी वायर है, दूसरी साथ में नोड्स कनेक्ट किए हुए हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने ब्रिज के थ्रू। उसमें रिपीटर में क्या था कि आपका इधर से इधर तक ही डाटा जा रहा है, लेकिन ब्रिज में आपका क्या है, अगर आपने ए से डी में फॉरवर्ड करना है तो ए से डी में भी जाएगा, बट ए से जी में भी जा सकता है थ्रू ब्रिज। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर सकता है, जा सकता है, मूव कर सकता है। मतलब आपका जो काम है वो एक लाइन तक महदूद नहीं है, मतलब मेरे ऑफिस तक महदूद नहीं है, मेरी लैब तक महदूद नहीं है। अगर मैं किसी और लैब में, किसी अपने दूसरे कैंपस की, दूसरे कॉलेज की, दूसरी यूनिवर्सिटी के लैब में ट्रांसफर करवाना चाह रही हूँ, लेट सपोज दूसरी लैब में, तो मैं ब्रिज कनेक्ट कर दूंगी, तो मैं अपनी लैब से नीचे, फॉर एग्जांपल मेरी थर्ड फ्लोर पे एक लैब है और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक लैब है, और मैं अपनी लैब तक महदूद नहीं हूँ ब्रिज लगाने के बाद। तो मैंने अपनी लैब से लेट सपोज PC नंबर 1 से PC नंबर 20 में काम भेजना है, वो जो कि थर्ड फ्लोर पे है, तो मैं ब्रिज लगाने से डायरेक्ट
1 से 30 में भेज सकती हूँ, 20 में भेज सकती हूँ, लाइक ए से जी में भेज सकती हूँ, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी आगे देखो, जैसे डायग्राम में डिस्क्राइब हुई है। डायग्राम इसलिए दी है तो कि इसको समझना ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ थेरी। थेरी से समझना मुश्किल हो जाता है, याद करना मुश्किल, स्टेप्स बंदा भूल जाता है, पॉइंट्स भूल जाता है। डायग्राम होती बंदे के जहन में रहती है, अच्छा हमने ये डायग्राम भी देखी थी, तो बंदा डायग्राम बना के अपनी बात समझा देता है अपने ट्विटर को। तो इसलिए डायग्राम्स कंप्यूटर नेटवर्क में ज्यादा बनाई गई हैं कि आप डायग्राम्स बना के अपनी फंक्शनैलिटी को, अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हो। फंक्शनैलिटी मैंने डिस्क्राइब कर दी, तो मैं दोबारा नहीं बता रही। मल्टी पोर्ट ब्रिज भी होता है कि मतलब आप डिफरेंट लैंस क्रिएट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपने 2 लैंस के दरमियान ही आप ब्रिज लगा सकते हो, मल्टीपल लैंस के दरमियान भी ब्रिज क्रिएट कर सकते हो, आप लगा सकते हो, मल्टीपल लैंस में भी आपका काम कर सकता है ब्रिज, ठीक है। उसके बाद आगे आपका राउटर्स, जो कि नेटवर्क के दरमियान, अब नेटवर्क के अंदर हमारा काम क्या हो रहा है, फिलहाल हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम आउटसाइड द नेटवर्क की बात करें, नोड्स की बात करें, उनको कनेक्ट कैसे करना है, उसके बीच में नेटवर्क के दरमियान क्या क्या खिचड़ी पकेगी, क्या क्या चीजें कनेक्ट होंगी, ईटीसी, हमने उसकी बात की है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज हमारे पास, उसके साथ हमने बीच में क्या किया, उन 2 डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट है। अब वो नेटवर्क भी हमने नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, राउटर्स। राउटर हमारा किस लेयर पे काम कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा होता है, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो मैंने बताया भी है कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, मैं स्टार्टिंग वीडियो से बता रही हूँ कि राउटर किसको कनेक्ट करने के लिए क्यों यूज होता है। ईटीसी राउटर्स हमारा बेसिकली एड्रेसेस, राउटर में आपको आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं मेनली, ठीक है। जो आपके आईपी एड्रेसेस को लेके राउटर काम करता है, राउटर को चाहिए ही आपके आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, ताकि वो पता चले कि अच्छा आपका डाटा जाना किधर है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, आपके पास डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक बस टोपोलॉजी है, ये अलग नेटवर्क चल रहा है, ये रिंग है, ये बस है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं। अब इन सबको किससे कनेक्ट कर दिया हमने, राउटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आगे आपका गेटवे, ठीक है। अब गेटवे की डेफिनेशन में बता देती हूँ मेनली क्या होती है। गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक। अब इसमें होता हो क्या रहा है, काम तो राउटर वाला ही हो रहा है, ठीक है, काम तो हमारा क्या हो रहा है, राउटर वाला ही हो रहा है। लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपके इस नेटवर्क और इस नेटवर्क का प्रोटोकॉल सेम हो, इस नेटवर्क का प्रोटोकॉल डिफरेंट और इस नेटवर्क का प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ये। अब इसमें आपका प्रोटोकॉल डिफरेंट यूज हो रहा है, इसमें आपका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट रूल्स डिफरेंट रेगुलेशंस यूज हो रहे हैं, मतलब इसके रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट हैं और इसके रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट है। अब हमने समरी देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या। हमने पढ़ा कि कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, और हमने पढ़ा कि कितने टाइप की होती हैं। उसमें हमारे पास पहले आ गया कि रिपीटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि रिपीटर काम कैसे करता है, कौन सी लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होती है, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होती है, जो कि लैन्स के दरमियान होता है। फिर हमने राउटर्स की बात की, राउटर्स नेटवर्क के दरमियान होता है, जिसमें नेटवर्क में हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हमने देखना है कि नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में क्या लगाना है, जो कि राउटर्स हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं। फिर हमारे पास गेटवे है, जो कि मेनली राउटर का काम करता है, लेकिन क्या करता है कि इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, दैट्स व्हाई ये राउटर से डिस्टिंग्विश हो जाता है, ये इसके डिफरेंस है मेन, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।